आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। महाराष्ट्र के शेर के नाम से विख्यात सूबे में किंग मेकर की हमेशा निभाई भूमिका, बाला साहब का एक इशारा और शिव सैनिक तैयार। शिवसेना के एकनाथ शिंदे हुए बागी। बाला साहेब ठाकरे का नाम सुनते ही हिंदुत्व की बात करने वाले नेता का चेहरा सामने आता है। बाला साहब ठाकरे एक ऐसे शख्स जिन्होंने कभी हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता नहीं किया और हमेशा अपने फैसलों पर मजबूती से खड़े रहे। महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में बाला साहब ठाकरे ने कभी सीधे एंट्री नहीं मारी, लेकिन सूबे में वे हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। आज उन्हीं बाला साहब ठाकरे की पार्टी में मतभेद और मनभेद खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज बाला साहेब की शिवसेना की जड़ें खोखली होती नजर आ रही हैं। क्या आप यकीन कर पाएंगे, ये वही शिवसेना है और ये वही शिव सैनिक हैं जो कभी बाला साहब ठाकरे के एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के विधायक बागी हो चले हैं। बाला साहब और उद्धव ठाकरे में जमीन आसमान का फर्क है। महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद से ही उद्धव कड़े फैसले लेने में नाकाम रहे हैं। जिससे बाला साहब और शिवसेना को कड़ा झटका लगा है। चलिए अब बात करते हैं शिवसेना में सेंध लगाने वाले एकनाथ शिंदे की। शिंदे ने शिवसेना के विधायकों को तोड़ा, जिसकी उद्धव और संजय राउत को कानों कान तक खबर नहीं लगी। नतीजा महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। आज उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं, लेकिन एकनाथ की विधायकों के साथ एकता को तोड़ पाना उनके लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। फिलहाल वो तो वक्त बताएगा कि उद्धव ठाकरे अपने सीएम की कुर्सी को बचा पाएंगे या फिर एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन इतना तो साफ दिखाई देता है कि जिस शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने अपने खून पसीने से सींचा, उसकी जड़ों को खोखला करने में उनके अपने ही लगे हुए हैं। अब आपको शिवसेना की स्थापना के बारे में बताते हैं। 60 के दशक में मुंबई के कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था और मराठियों के लिए काफी कम स्कोप था। ऐसे समय में एंट्री होती है बाला साहेब ठाकरे की, जिसके बाद उन्होंने 1966 में शिवसेना का गठन किया। बाला साहब का कहना था कि महाराष्ट्र में वहाँ के युवाओं के हितों की रक्षा सबसे जरूरी काम है। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके में स्थानीय युवा शिवसेना में शामिल होने लगे थे। एक गॉडफादर की तरह बाला साहब ठाकरे हर झगड़े सुलझाने लगे। वहीं मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा था, लेकिन अभी तक पार्टी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। इसके बाद ठाकरे ने मराठी मानुस के साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाई, जिसके बाद 80 और 90 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा मिला। 1987 में जब मुंबई के विरले पार्ले विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना था और शिवसेना पहली बार हिंदुत्व के नाम पर आक्रामक प्रचार कर रही थी, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने बाला साहब ठाकरे से 6 साल के लिए मतदान का अधिकार छीन लिया। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हरदम बड़े भाई की भूमिका में नजर आई। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार हिंदुत्व की छाया तले बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ और 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और 52 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने 104 सीटों पर लड़कर 42 सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद 1995 में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। शिवसेना ने 73 तो बीजेपी ने 65 सीटें जीती। बाला साहब ठाकरे ने फॉर्मूला दिया था, जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। इसी आधार पर मनोहर जोशी को सीएम की कुर्सी मिली और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन कभी बाला साहब ठाकरे ने मंत्री बनने की इच्छा जाहिर नहीं की। उनका कहना था, मैं किंग नहीं हूँ, किंग मेकर हूँ। 2009 के चुनाव में दोनों पार्टियों की सीटें कम हुई, लेकिन बीजेपी को पहली बार शिवसेना से ज्यादा सीटें हासिल हुई। बीजेपी ने इस दौरान 46 सीटें और शिवसेना ने 45 सीटें जीती और 2014 का चुनाव आते आते दोनों पार्टियों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए।